हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? जेई और नीट के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुमापन टाइट्रेशन रेडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर टॉपिक आता है टाइट्रेशन अनुमापन। इसमें अलग अलग केस से बहुत शानदार टॉपिक है। इसके अंदर 3 टाइट्रेशन होते हैं: सिंपल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन और आयोडीन में प्रयोग किया जाने वाला टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में हम पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स अनुमापन और डबल टाइट्रेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैं यह मानता हूँ कि टाइट्रेशन फिजिकल केमिस्ट्री का हार्ड टॉपिक में आता है। बहुत ही शानदार टॉपिक। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बच्चों को ज़्यादा अगर हार्ड लगता है तो टाइट्रेशन लगता है। इसमें किस प्रकार रिएक्शन होती है, किस अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, किस प्रकार आप एक्स स्पेक्ट्रम से तुल्यांक निकालते हैं, मौलिक संख्या निकालते हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज टाइट्रेशन। बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, आप ध्यानपूर्वक ध्यान देना, क्योंकि टाइट्रेशन बच्चों को हिला डालता है। बहुत ही शानदार है टॉपिक। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे, जेई के जो PYQ के हैं वो भी करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे। टाइट्रेशन के अंदर देखिए अनुमापन में हम पहले मैं इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है इसकी याद करने की, वो बता देता हूँ। फिर इसके शानदार जो जेई में क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए टाइट्रेशन क्या है। अनुमापन मात्रात्मक विश्लेषण है। ये कैसा है? मात्रात्मक विश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें ब्यूरेट से ज्ञात विलयन को अज्ञात विलयन में मापित आयतन में तब तक मिलाया जाता है जब तक कि दोनों के मध्य अभिक्रिया पूर्ण न हो जाए, अनुमापन कहलाता है। मतलब आपको एक तो पात्र दे रखा ब्यूरेट, उसमें ज्ञात विलयन है, ऐसा समझिए। यह तो है ब्यूरेट ऊपर वाला, ये डायग्राम, और यह बीकर का। ब्यूरेट के अंदर नॉन सॉल्यूशन है, ज्ञात विलयन, टाइट्रेंट बोलते हैं उसे, अनुमापक। और जो ये है बीकर, इसके अंदर अनोन सॉल्यूशन, अज्ञात विलयन, जिससे आप बोलेंगे अनुमापी। और इसके अंदर में इंडिकेटर यानी सूचक भी मिलाएंगे, फिनोप्थिलीन, मैथिल, ऑरेंज का, वो भी समझाएंगे। ये तो होता है ब्यूरेट, इसके अंदर ज्ञात विलयन। और ये होता है सूचक, सूचक इसके अंदर मिलाते हैं। ये होता है बीकर, इसके अंदर अज्ञात विलयन। आप देखिए इससे किस प्रकार समझते हैं। अनुमापक क्या होता है? अनुमापक वह पदार्थ या स्पीशीज जिसकी सहायता से अनुमापन किया जाता है, अनुमापक कहलाता है, टाइट्रेंट कहलाता है। यह ब्यूरेट के अंदर होता है। अनुमापक के 2 प्रकार होता है, एक तो प्राथमिक अनुमापन और एक द्वितीयक अनुमापन। प्राइमरी टाइट्रेंट में देखिए वह पदार्थ या स्पीशीज जिसके वास्तविक द्रव्यमान का मापन किया जा सकता है, वास्तविक द्रव्यमान का मापन किया जा सके तथा अनुमापन के पूर्व इनके मानकता यानी स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, इसकी मानकता की आवश्यकता नहीं होती, प्राथमिक अनुमापन कहलाते हैं। एग्जाम्पल K2Cr2O7 AgNO3 कॉपर सल्फेट और FAS फेरिक एल्युमिनियम सल्फेट। इट्स द्वितीयक अनुमापन में देखिए सेकेंडरी वह पदार्थ या स्पीशीज जिनके वास्तविक द्रव्यमान का मापन किया जा सके तथा अनुमापन के पूर्व जिनके मानकता की आवश्यकता होती है, द्वितीयक अनुमापक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के अंदर NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCl, KMnO4। इसमें तो आप याद कर लेना, ये थोड़ी सिर्फ याद करने के लिए। अनुमाप्य समझना भी थोड़ा बहुत। टाइट्रेट अनुमाप्य क्या होता है? जो बीकर के अंदर होता है ना, वह पदार्थ या स्पीशीज जिसकी अनुमापन के दौरान सांद्रता का मापन किया जाता है उसे आप अनुमाप्य कहेंगे। और इसको हम बीकर के अंदर लेंगे, इसका मापन करते हैं। और जो डायग्राम वो आपको समझा दिया मैंने। अब देखिए सूचक जो इंडिकेटर है वो बताते हैं कि अनुमापन किस प्रकार हुआ है। सूचक इंडिकेटर वह पदार्थ या स्पीशीज जो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता या अंत बिंदु, पूर्णता यानी पूरी हुई, या अंत बिंदु या तुल्यांक बिंदु के बारे में जानकारी देती है, सूचक कहलाता है। तुल्यांक बिंदु इक्विवेलेंट वेट अनुमापन का वह बिंदु जहां अनुमापक तथा अनुमापी के तुल्यांक की संख्या क्या होती है? समान हो जाती है। अनुमापन का वह बिंदु जहां अनुमापक तथा अनुमापी के तुल्यांक की संख्या समान हो जाती है, तुल्यांक बिंदु कहलाता है। अब ये किस प्रकार समान हो गया वो हम क्वेश्चन में देखेंगे अभी। अब देखिए अंत्य बिंदु एंड पॉइंट अनुमापन का वह बिंदु जहां सूचक रंग परिवर्तित करता है, अनुमापन का वह बिंदु जहां सूचक रंग परिवर्तित, यानी रिएक्शन अगर पूरी हो जाती है जो अनुमापक और अनुमाप्य के बीच में, अगर अनुमापक में और अनुमाप्य में रिएक्शन करेंगे, अनुमाप्य पूरा खत्म हो जाता है, रिएक्शन पूरी हो जाती है, तो जो ये होता है ना सूचक, ये रिएक्शन करके रंग परिवर्तित कर देता है।
रंग परिवर्तित करता है वहाँ पर अंत्य बिंदु आ जाता है, मतलब अनुमाप्य खत्म हो चुका है उसका अंत्य बिंदु है। अंत्य बिंदु हमेशा तुल्यांक बिंदु के तुरंत बाद आता है, यानी तुल्यांक बिंदु के बाद आता है। अनुमापन के प्रकार टाइट्रेशन में देखिए 3 प्रकार की टाइट्रेशन होती है, सिंपल टाइट्रेशन, वेग टाइट्रेशन और टाइट्रेशन जिसमें आयोडो प्रयोग में लिया जाता है। सिंपल टाइट्रेशन में 3 है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स अनुमापन और डबल टाइट्रेशन। फिर बैक टाइट्रेशन, ये शानदार टॉपिक है और आपको पता भी होगा कि ये जेई की और नीट में बहुत ही शानदार है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बच्चे को अगर दिक्कत आती है तो टाइट्रेशन के अंदर आती है, बहुत हार्ड भी है पर इतना भी नहीं, हम समझ सकते हैं इससे बस, चाहे कितना भी हार्ड हो। आप देखो हम एसिड बेस टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर देखिए एबीटी टाइट्रेशन आप इसे बोलते हैं शॉर्टकट में। इसमें पहला एसिडिमेट्री टॉपिक क्या है, एसिडिमेट्री क्या है इसका, अम्लता अनुमापन। अम्ल की सहायता से जो क्षार का अनुमापन होता है एसिडिमेट्री कहलाता है, यानी अम्लता अनुमापन कहलाता है। एसिमेट्री क्या है, क्षार की सहायता से अम्ल का अनुमापन, क्षारीय अनुमापन। यानी जो अम्लीय अनुमापन है वो तो क्या होता है, अम्ल की सहायता से क्षार का अनुमापन करेंगे आप, वो अम्लीयता अनुमापन। और जो क्षार की सहायता से अम्ल का अनुमापन करते हैं वो क्षारीय अनुमापन, समझे। अम्ल की सहायता से क्षार का अनुमापन अम्लीय अनुमापन, और क्षार की सहायता से अम्ल का अनुमापन क्षारीय अनुमापन, जिसकी सहायता से किया जाता है वही अनुमापन। उपयुक्त सूचक के लिए निम्न 2 बातों का ध्यान रखें। सूचक की पीएच रेंज, तुल्यांक बिंदु पर जो परिवर्तित पीएच है वो, यदि सूचक की पीएच परास तुल्यांक बिंदु पर परिवर्तित पीएच के मध्य हो तभी उसे उपयुक्त सूचक या सूटेबल इंडिकेटर माना जाता है। यदि कोई सूचक की पीएच परास तुल्यांक बिंदु पर परिवर्तित पीएच है उसके मध्य ही होनी चाहिए। एबीटी निम्न 4 प्रकार की होगी। उसमें पहला केस देखिए, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। HCl का NOH की सहायता से अनुमापन, ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन में देखिए HCl का NOH की सहायता से अनुमापन, तुल्यांक बिंदु पर परिवर्तित पीएच कितने, 4 से 10। उपयुक्त सूचक है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्थलीन। और जो मिथाइल ऑरेंज है उसकी पीएच होती है 3 से 4.4, और मिथाइल रेड की होती है 4.2 से 6, फिनोप्थलीन की होती है 7.5 से 10। यह आपको याद रखने काम की चीज़ है। HCl का NOH की सहायता से अनुमापन, ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल अनुमापन है। तुल्यांक बिंदु पर जो परिवर्तित पीएच है 4 से 10 होती है। उपयुक्त सूचक के अंदर आप लेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज की जो पीएच है 3 से 4.4, 3 से 4.4, मिथाइल रेड की 4.2 से 6, 4.2 से 6, फिनोप्थलीन के 7.5 से 10। ये याद रखना हमेशा, पहला केस हो गया। दूसरा, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, जिसके अंदर ब्यूरेट के अंदर हमेशा आप स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। तो इसमें प्रबल क्षार है, इसके अंदर दुर्बल अम्ल डाला गया और इसके अंदर सूचक मिलाया गया है, सूचक मिलाया गया है। तो देखिए CH3COOH का NOH की सहायता से, NOH क्या है, प्रबल क्षार, और CH3COOH क्या है, दुर्बल अम्ल। CH3COOH यानी मिथाइल अम्ल है ना, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3COOH का NOH की सहायता से तुल्यांक बिंदु पर जो परिवर्तित पीएच है वो कितनी होगी, 8 से 10, 8 से 10। उपयुक्त सूचक के अंदर आप लेंगे फिनोप्थलीन, इसके अंदर ओनली फिनोप्थलीन, क्योंकि फिनोप्थलीन क्षारीय माध्यम में काम करता है और NOH क्या क्षारीय। फिर देखिए दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल, वीक बेसिड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन। यह ब्यूरेट के अंदर हम हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, प्रबल अम्ल रखेंगे इस बार। और ये सूचक है दुर्बल अम्ल, इसमें NH4OH का HCl के साथ, NH4OH एक दुर्बल क्षार है, NH4OH का HCl की सहायता से अनुमापन, तुल्यांक बिंदु पर जो परिवर्तित पीएच होगी वो कितनी हुई, 3 से 6 होती है, 3 से 6, 3 से 6। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो होती है 8 से 10, स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 से 6। सूटेबल जो इंडिकेट लेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड लेते हैं। फिर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अनुमापन। इसमें देखिए CH3COOH एक दुर्बल क्षार है,
या दुर्बल अम्ल NH4 OH एक दुर्बल 4, इन दोनों का अनुमापन गलत है। तुल्यांक बिंदु पर जो परिवर्तित pH होगी 6.5 से 7.5। उपयुक्त सूचक मिलेंगे ब्रोमो मिथाइल 6 से 10 होती है इसकी pH, ब्रोमो मिथाइल, इसको याद रखना। अब देखो तुल्यांक बिंदु पर अम्ल के जो कुल तुल्यांक की संख्या बराबर में होती है क्षार के कुल तुल्यांक की संख्या, दोनों के तुल्यांक की संख्या क्या होती है यहाँ पर बराबर होती है। ये हो गया आपके ABT एसिड बेस टाइट्रेशन, इसके भी एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक बार वो पढ़ लेते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या है, तुल्यांक बिंदु पर ऑक्सीकारक के तुल्यांक की संख्या बराबर में होती है अपचायक के तुल्यांक की संख्या। ऑक्सीकारक के तुल्यांक की संख्या बराबर में अपचायक के तुल्यांक की संख्या, इसमें सीधा यही है क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया तो उनके दोनों की तुल्यांक की संख्या आप बराबर कर देंगे। लेकिन इसमें रिएक्शन देखिए आप, ये शानदार है। आप देखिए KMnO4 है जो स्वयं सूचक है, एक खुद स्वयं सूचक है, सेल्फ इंडिकेटर है। अम्लीय माध्यम में क्या होता है MnO4 माइनस से Mn+2 देगा, फिक्स है। अब क्यों देता है वो ना हमें पता, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई, केमिस्ट्री में याद करना होगा। अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस से क्या देगा Mn+2 देगा, और प्रबल क्षारीय माध्यम में क्या करेगा MnO2 देता है, MnO4 माइनस से MnO2 देता है। क्षारीय या दुर्बल क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस देता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्पेक्ट्रम कैसे निकालते हैं, अम्लीय माध्यम एक्स स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया होगा, रेडॉक्स में मैंने पहले पढ़ा दिया, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अम्लीय माध्यम देखो MnO4 माइनस से H+ में तो Mn2+ में जाता है, इसका एक्स स्पेक्ट्रम कितना होता है 7, इसका 2 गया भाई, सॉरी इसका 7 ऑक्सीकरण है, इसका 2, तो अंतर कितने का 5 का, एक्स स्पेक्ट्रम है 5। प्रबल क्षारीय माध्यम में इसमें एक्स स्पेक्ट्रम है 3, क्षारीय या दुर्बल क्षारीय माध्यम में इसका एक्स स्पेक्ट्रम है 1, ये हो गया। फिर K2Cr2O7 सूचक है डाइफेनाइल एमीन, ये Cr2O7 2 माइनस से क्रोमियम+3 में जाता है, इसका एक्स स्पेक्ट्रम है 6, E बराबर M/6। ये तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक संख्या कहते हैं अणुभार बटे में एक्सपेक्टेड होती है, ये आप निकाल लेना। फिर हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पिछली साल JEE में क्वेश्चन आए और नीट के अंदर क्वेश्चन आए वो कराएंगे। ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर बने रहना। आपकी JEE और नीट की प्रिपरेशन बहुत शानदार होगी, 2025 में आप एग्ज़ाम फोड़ेंगे।